अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। बानी पीटीआई ने सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि वो जेल से बैठकर ये पेशगोई कर रहे हैं कि हुकूमत के पास सिर्फ 2 महीने का वक्त है। उन्होंने कहा कि ये तासुर गलत है कि उन्होंने माफी मांग ली है। बानी पीटीआई का कहना था कि जितने मुकद्दमात बनाने हैं बना लें, कोई डील नहीं करेंगे। हुकूमत में मौजूद रेलू कट्टे फौज को कहते हैं कि फौज पीटीआई को खत्म कर दे। गुज़िश्ता 24 घंटों से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर बानी पीटीआई की तरफ से 9 मई वाकयात पर मशरूत माफी के बयान को लेकर प्रोग्रामों, तबसरों और तज्जियों का सिलसिला जारी है। हालांकि अगर बानी पीटीआई के गुज़िश्ता रोज के बयान को मुकम्मल तौर पर देखा जाए तो उनका रवैया मजीद गैर लचकदार दिखाई दे रहा है। बानी पीटीआई का कहना है कि उन्होंने मुल्क की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर मुज़ाकरात की बात की। फौज अगर बात नहीं करना चाहती तो ना करे। माफी का मुतालबा करने वाले पहले उनसे माफी मांगे। मुल्क का साबिक वजीर आजम हूं, क्या इज्जत सिर्फ आपकी है? बानी पीटीआई के इस बयान पर हुकूमत और नून लीग रहनुमाओं की गुफ्तगू का लब्बे लुबाब यह है कि 9 मई का इतराफ जुर्म करने वाले को माफी कैसे मिल सकती है। अब मशरूत माफी की भी गुंजाइश नहीं। DGISPR ने अभी 5 अगस्त को ही वाजे किया है कि फौज का मौक़िफ़ वही है। 9 मई के जिम्मेदारों को माफी मांगना पड़ेगी। सानिया 9 मई को 15 माह होने जा रहे हैं। कोई शक नहीं, सानिया 9 मई पाकिस्तानी तारीख में हमेशा एक स्याह बाब के तौर पर याद रखा जाएगा। मगर दूसरी तरफ बानी पीटीआई ने इस मामले पर मुसलसल अगर मगर करके इसकी पेचीदगी में मजीद इजाफा कर दिया है। इसी तरह हुकूमत ने भी सानहे का भरपूर सियासी इस्तेमाल किया। इंतखाबी मुहिम में हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं का सियासी बयानिया इस्तेमाल किया गया। आज ही शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 मई से ज्यादा दिलखराश वाकया तारीख में नहीं हुआ। हुकूमत अपनी गैर मकबूलियत पर पर्दा डालने और कबूलियत को बरकरार रखने के लिए कब तक इस सानहे का सियासी इस्तेमाल करती रहेगी? इसी तरह बानी पीटीआई भी अपने सियासी प्रोफाइल पर लगे इस सियाह धब्बे को मिटाने के लिए कब अगर मगर से बाहर निकलेंगे। इसी मामले पर पैनल की राय जानेंगे कि इस पूरी सूरत हाल में कोई रास्ता भी है या नहीं। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, हम्माद गजनवी और इफ्तिखार अहमद साहब। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल, और बहुत सादा सा सवाल आप सभी के लिए। 9 मई पर गैर लचकदार रवैये अगर मगर से निकलकर आगे बढ़ने का रास्ता क्या? जैगम साहब, क्या कोई रास्ता है या मैं कहूं कि देयर इज नो वे? रास्ता तो है और रास्ता तो नजर आ रहा है। एक है ये धुआंधार बयानात, ब्लस्टर, इसको जरा आप एक तरफ रखते हैं और जो बात का जो मीनिंगफुल बात है, जिसको कहते हैं ना ऑपरेटिव क्लॉज, उसको देखें तो उसमें तो आपको एक मिडिल ग्राउंड, एक दरमियानी रास्ता बनता नजर आ रहा है। और इस तरह से बनता नजर आ रहा है कि जैसे कोई खामोश सालिस भी बीच में मौजूद हो। फौज ने शर्त रखी कि 9 मई की माफी मांगी जाए। ये फौज का स्टैंस है, इसमें कोई शक नहीं। 9 मई पर फौज इससे मजीद पीछे नहीं हट सकती। अब जो दूसरी साइड थी, आप देखें जिस तरह मुसलसल बयानात अडियाला जेल से आ रहे थे इमरान खान के, उनमें बड़ी तब्दीली आई। उन्होंने माफी पर आमादगी जाहिर कर ली, मशरूत, और शर्त कोई बहुत बड़ी मुश्किल शर्त नहीं है। वो कहते हैं कि साबित करें कि मेरे लोगों ने किया है। इस वक्त तक तो साबित हो जाना चाहिए था। जैगम साहब, कतई कलामी की माज़रत, गुज़िश्ता रोज के बयान के बाद उन्होंने आज अपने बयान की कुछ देर पहले तशरीह की है। वो कहते हैं मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने कौन सा जुर्म किया, ये तासुर गलत है कि मैंने गैर मशरूत माफी मांगी। ये है उनका अगर के बाद फिर मगर। नहीं जी वही बात है ना, गैर मशरूत। वो कहते हैं कि मैं गैर मशरूत माफी नहीं मांगूंगा। वो ये कह रहे हैं कि ये साबित कर दें, तो साबित करना चाहिए ना, अदालतें सजा दें, और कुछ नहीं तो उनको जाके उनके भांजे की वीडियो दिखाएं। क्या उससे भी कोई बड़ी बात हो सकती है? क्या वो उससे इनकार कर सकते हैं? कहां पे वो खड़े थे उनके भांजे, क्या कर रहे थे, उनके हाथ में क्या था, वो क्या लहरा रहे थे? वो चीज जो लहरा रहे थे, वो जो पेंट लहरा रहे थे, वो कहां से निकाल कर लाई गई थी? इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? इमरान खान इससे पहले अदालतों से भी माफी मांग चुके हैं, इससे पहले वो इलेक्शन कमीशन से भी माफी मांग चुके हैं। बड़े आदमी माफी भी मांगा करते हैं, बड़े लीडर यू टर्न भी लिया करते हैं, लेकिन बिला वजह तो नहीं ले सकता ना कोई लीडर। जब तक एक मामला तय ना हो, इतना बड़ा स्टेप कोई कैसे ले सकता है? खुद से कैसे नरमी लाई जा सकती है? फिर आपके पास मुज़ाकरात के लिए बचेगा क्या? अगर आप सारे ही जो कार्ड हैं वो पहले ही फेंक दें, आप हथियार पहले ही डाल दें, तो फिर मुज़ाकरात किस बात पर होंगे? तो मेरी तो राय में जाहिर है मामलात हल नहीं हुए, लेकिन कई महीने के बाद, इससे पहले जो 6, 7, 8 महीने वाली जो सूरत हाल थी, उससे आज सूरत हाल मुख्तलिफ है। दरवाजे खुलते नजर आ रहे हैं और उसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। देखिए, एक वजह है
ये हुकूमत पाकिस्तान खुद, जिसने हर वो काम किया है जो उनको नामकबूलियत की तरफ पहले लेकर गया, हर उस काम को दोहराया है, और कोई ऐसा काम नहीं किया है जो उनको मकबूलियत की तरफ लेकर जाए। ये हुकूमत पीटीआई और इमरान खान की इंश्योरेंस पॉलिसी साबित हो रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये जो इलेक्शन थे, इन्होंने गेम बदली है। सिर्फ एक फैक्टर को देख लीजिए, इस इलेक्शन में 18 से 24 साल के 38% वोटर ने, 38% वोटर्स, उन्होंने पीटीआई को वोट किया है। सही। और तकरीबन आधे से थोड़े ज्यादा 22% ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को वोट किया। अब या तो ये यूथ को छीन लें, ये हुकूमत, ये पीडीएम की जमातें यूथ को छीन लेती, तो ऑप्शन ही ना बचता, एस्टेब्लिशमेंट को जरूरत ही ना पड़ती इमरान खान से बात करने की। लेकिन ये 20वीं सदी की जमातें ये काम तो नहीं कर सकती। सही। अगले इलेक्शन में तो 18 से 24 साल का 1.5 करोड़ और नौजवान वोटर्स बन जाएंगे। और इसमें मसला क्या है, कौमी जमात, कौमी जो इदारा है, जो फौज है, वो पूरे पाकिस्तान की होती है, बेशक किसी एक पार्टी की नहीं होती। वो ज्यादा देर तक ऐसी सूरत में नहीं रह सकती जिसमें वो लगे कि एक पार्टी की साइड पर है, दूसरी पार्टी के खिलाफ है, एक नाराजगी है जिसको वो वाजे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इस नाराजगी को हल करो। तो आप कानूनी तौर पर मामलात को आगे बढ़ाएं, साबित करें, उनको दिखाएं, उनको दिखा दें फैसले अदालत के, और उन्हें कहें कि भाई अब माफी मांगो। ठीक हो गया जी, अदालती फैसले और मामलात के जरिए। इफ्तिखार साहब, जो गुफ्तगू की के दरवाजे खुलते नजर आ रहे हैं, ये जो गुज़िश्ता रोज से जब बयान आया, उसके बाद से जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून और हुकूमत की जानिब से इसके ऊपर बयानात दिए गए हैं, हुकूमत के में जो नहीं भी लीडर्स बैठे नून लीग के, वो भी इस पर धड़ाधड़ बयान दे रहे थे। ज़रूरत से ज्यादा रद्द-ए-अमल क्यों दिया जा रहा है? क्या उन्हें भी कोई खौफ लाक है, कहीं बिहाइंड द डोर्स कोई मामला सेटल हो रहे हैं? देखें, अगर बिहाइंड द डोर कोई मामला सेटल हो रहे हैं तो ये उन दानिशवरों को पता होगा जो उन मेज़ों के नीचे छुप के बैठे होते हैं, जिन मेज़ों के ऊपर ये बात होती है। मैं तो उन हक़ाइक़ की बात करूँगा जो मेरे इल्म में है, जो मैं अखबारात में पढ़ता हूँ और टेलीविज़न की स्क्रीन पर देखता हूँ। मुझे नहीं नज़र आता कि वो शख्स जो एक जेल में है वो कोई एक बात ऐसी कहेगा जो आखिरी बात होगी। सही। उसका कोई बयान आखिरी बयान नहीं है। वो बहुत प्रेशर करना चाहता है हर चीज़ को। उसने कहा मुझे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखाई जाए तो मैं मान लेता हूँ। तो अभी मेरे एक दोस्त ने, जो मुझसे पहले आपसे मुखातिब थे, उन्होंने एक सवाल उठाया एक आदमी के बारे में, तो और क्या चीज़ दिखाई जानी ज़रूरत है? क्या लोगों के हाथों में बंदूकें दिखाई जाए? या किसी ने कहा कि लोग उस दिन बंदूकें लिए फिर रहे थे? कहा तो ये गया कि फ़ौजी तनसीबात पे हमले हुए। इसको झुटला दिया जाए कि फ़ौजी तनसीबात पर हमले नहीं हुए, और जितने जगह पे हमला हुआ उसका फ़ौज से दूर का तल्लक भी नहीं था। हद तो ये है कि एक शहर के अंदर एक बिल्डिंग को जो फ़ौज से तल्लक रखती थी उसको ख़ुसूसी तौर पर चुन के हिट किया गया, उसके दाएं और बाएं की बिल्डिंग को हिट नहीं किया गया। तो ये बातें अजीब सी मुझे लगती हैं। हमें मानना चाहिए कि एक बहुत बड़ा जुर्म हुआ, और मुझे मानना चाहिए कि पाकिस्तान की जो प्रोसिक्यूशन है ये कमज़ोर तरीन और बदतरीन प्रोसिक्यूशन है। ये सफारशी लोगों की भर्ती की हुई टीमें, इनको प्रोसिक्यूशन का अमल आता ही नहीं। ये फोरेंसिक टेस्ट करने में नाकाम रहे, और इस नाकामी को अब एक पार्टी अपनी कामयाबी का झंडे के तौर पे इस्तेमाल करना चाह रही है, तो उसको हक है। लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं कि अक्टूबर में सब कुछ लपेट दिया जाएगा। अगर मगर से अगर निकल जाएं सब साइड्स, तो क्या कोई रास्ता मौजूद है? जी बिल्कुल है। क्या? पार्लियामेंट को तस्लीम करें, अगले इलेक्शन की तैयारी करें, और अगर इंतखाबी अमल में कुछ खराबियां हैं तो ऐसा कैसे करें? उन्होंने तो आज कह दिया कि अगर इस हुकूमत के होते कोई निगरान हुकूमत बने और उसके नीचे इलेक्शन, जैसे उनको इलेक्शन भी नजर आ रहे हो, तो वो भी कबूल नहीं। देखिए फिर ये है कि बात सुनने मोहतरमा, पाकिस्तान को चलाना है या नहीं चलाना, ये भी सवाल है। पर अगर पाकिस्तान ने चलना है तो पाकिस्तान ने जमहूरी अमल से चलना है, और जमहूरी अमल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ताबे होगा। सही हो गया। आप ये कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात के बारे में डिबेट कर सकते हैं, उस एक्ट के बारे में कर सकते हैं,
उन कवानीन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं, उसमें चेक एंड बैलेंसेस रख सकते हैं। लेकिन ये कहना कि जनाब अगर निगरान हुकूमत ने भी इंतखाब कराए तो हम उसके नताइज नहीं मानेंगे, तो फिर आप वही बात कह रहे हैं जो इल्ज़ाम आप पे लग रहा है कि आप पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं। आप पाकिस्तान के मुखालफीन का जो एजेंडा था उस पर काम कर रहे हैं। अगर फिर ये जब कहा जाता है तो फिर आप इस पर तिलमिलाते क्यों हैं? ठीक है जी। फिर तो ये हकीकत है कि आप किसी किस्म के इलेक्शन मानने को तैयार नहीं। तो क्या आप चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कोई टीम आके अब इलेक्शन कराए? क्या आप ये चाहते हैं कि बरतानिया में जो आपके लिए बोलते हैं उनकी टीम आके अब इलेक्शन कराए? ऐसा नहीं होगा। इलेक्शन पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही कराएगा जो एक आईनी अदारा है। ठीक है जी। इफ्तिखार साहब का पॉइंट है रास्ता पार्लियामेंट के जरिए निकलेगा। शहजाद साहब, अबानी पीटीआई ने 2 माह में हुकूमत खत्म होने की पेशगोई की और हर सियासतदान हमारी तारीख में इस किस्म की पेशगोइयां अपने हक के लिए और अपने हक में करता आया है। क्या अबानी पीटीआई के हक में आने वाले कुछ फैसले और बहुत से मफरूजात या गुफ्तगू भी हुई कि दरवाजे खुलते नजर आ रहे हैं, क्या इस वजह से ये बात कह रहे हैं, वो ततासुर बनता है? देखिए, आपके सवाल में एक लफ्ज है अगर मगर का, कि जो अगर मगर हो रही है इसके बारे में आपका सवाल है। जब तक आप उस अगर मगर पे ही फोकस करेंगे, उस अगर मगर पे ही फोकस करेंगे तो फिर अगर मगर का सवाल बनता रहेगा। एक आदमी है जेल से बैठ के रोजाना की बुनियाद पे कोई बयान देता है, पाकिस्तान की सारी सियासत उस बयान के गिर्द घूमती है। तो ये आज हमें सोचना चाहिए कि क्या पाकिस्तान की सियासत का महवर वो एक बयान ही होता है या वो चंद बयानात जो कि उस दिन के लिए दिए जाते हैं? पाकिस्तान की सियासत का मकसद क्या होना चाहिए? मुल्क के अंदर इस्तेहकाम, माशी इस्तेहकाम, पॉलिसीज का आना और पॉलिसीज ऐसी हों जो कि इस्तेहकाम का बायस बने, उस तरफ जाने की जरूरत है। देखिए, आज अगर बानी पीटीआई की कोई शिकायत है, उनको कोई शिकायत है या उनके साथ किसी को कोई शिकायत है, उनके साथ किसी को शिकायत तो होनी नहीं चाहिए। मुकदमात अदालत में हैं, वहां अदालतें फैसला करें उस चीज का। ये खुद से हम रोजाना क्यों एक मसला बना के, इशू बना के उसको डिस्कस करना शुरू कर देते हैं अपने मुल्क की सतह के ऊपर? वरना उनके लोग तो एक सूबे की हुकूमत लेके बैठे हुए हैं। शहजाद साहब, कत्ल कलामी की माजरत, मुझे इजाजत दीजिएगा, ये गुज़िश्ता रोज का बयान था और आप पहले भी इस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ रख चुके हैं। हमने गुज़िश्ता रोज इसको लिया भी नहीं था क्योंकि वही बात है, सॉर्ट ऑफ रेपुटेशन आती है उनके बयानात की। मगर गुज़िश्ता रोज के उनके बयान के बाद से वजीर आजम, वजीर आला, हुकूमती जमात के वज़रा, हुकूमती जमात के लोग सब के सब उसी बयान को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस मामले को हल किए बगैर जब आके हर बंदा बता रहा है कि 9 मई से कोई आगे जाने को तैयार नहीं, तो मुल्क आगे कैसे जाएगा अगर इस बात ने एड्रेस नहीं होना? मेरा ख्याल है कि मैं जो मैं बात कर रहा हूं वो अपने इन्हीं लोगों से एड्रेस कर रहा हूं। मैं इमरान खान को एड्रेस नहीं कर रहा, ना आपको एड्रेस कर रहा हूं। मैं तो उन लोगों से बात कर रहा हूं जो इसको मौजू बना लेते हैं और उस अहमियत का मौजू बना लेते हैं कि हम ना इस्तेहकाम की बात करते हैं, ना कोशिश करते हैं, ना कोई मईशत की पॉलिसी की बेहतरी की बात करते हैं, ना उसके ऊपर कोई कोशिश करते हैं, बल्कि हमारी शिकायत भी इसी एक शख्सियत के खिलाफ हैं और इसी के गिर्द घूमती हैं। जहां पर वज़ीर आज़म खड़ा होकर ये कह दे कि मेरी पजीराई नहीं है या मेरी खिदमत की पजीराई नहीं है, तो फिर इसका मतलब यह है कि उसके भी दिमाग में एक ही चीज घूम रही है। सवाल यह है कि क्या उसकी पार्लियामेंट्री पार्टी पीटीआई की वो अपनी जगह छोड़ रही है? नहीं छोड़ रही ना। सूबे की हुकूमत छोड़ रही है? नहीं छोड़ रही ना। इसका मतलब वो इस सियासत का एक हिस्सा है, सियासी अमल का एक हिस्सा है। तो मैं उस सियासी अमल के हिस्से को ज्यादा पजीराई दूं या एक शख्स की बातचीत को पजीराई दूं? तो मेरा ख्याल, मेरी कोशिश तो ये होनी चाहिए। असद कैसर ने क्या बोला, ये कल के इंटरव्यू की बात है। असद कैसर ने कहा कि हम सड़कों पे क्यों आए, फायदा क्या होगा, उससे तोड़ फोड़ होगी हमारे घर सड़कों के आने से, क्योंकि बांग्लादेश के मुमास्तर से किसने सवाल किया है करने, उसने कहा क्या फायदा उस चीज का। हाँ, उसका उनकी बुनियाद और हो सकती है कि हाँ ये मामलात असल में पीटीआई और मुक्तदरा के बीच में है और उनको आपस में बैठ के, भाई क्यों, मुक्तदरा एक हुकूमत का हिस्सा है, उसको हुकूमत का हिस्सा ही रहने दीजिए। और हुकूमत का काम एक मुल्क के अंदर, एक माशरे के अंदर एक इस्तेहकाम लेके आना है, उसकी तरफ उसको फोकस करना चाहिए। ये किसने वजीर आजम को और वज़रा को बोला है कि आप रोज इमरान खान की बात लेके बैठ जाया करें? वो अपने काम क्यों नहीं कर पाते, क्यों नहीं करते काम अपना, कि पार्लियामेंट काम नहीं कर रही, सूबे काम नहीं कर रहे? तो मेरा अपना ख्याल यह है कि क्योंकि हमने असल में वो ट्रक की बत्ती के पीछे पूरी कौम को लगाया हुआ, अपने फेलियर्स, अपने जो कमजोरियां हैं, अपने फेलियर्स को बचाने की खातिर इस पूरी कौम को ट्रक की बत्ती, और ट्रक की बत्ती इस वक्त इमरान खान है, जिसने शायद अपने पीछे भी एक पाइड पाइपर की तरह कुछ हिस्सों को लगाया हुआ है, और हमने भी उसको ट्रक की बत्ती बना के उसके पीछे पूरी कौम को लगाया हुआ है। बांग्लादेश में क्या हुआ, बांग्लादेश में खालिदा जिया के लिए लोग नहीं बाहर निकले। अवामी रद्द-ए-अमल को पजीराई क्यों हुई? क्योंकि एक ऐसी हुकूमत थी
जो कि अमूमी तौर पर समझा जा रहा था, बावजूद इसके कि तरक्की कितनी थी, समझा जा रहा था कि हमारा इस्तेसाल हो रहा है, आम आदमी का इस्तेसाल हो रहा है, 30% कोटा किसी को दे दिया गया, हमारे मेरिट के ऊपर बेस करके हमें हमारे हकूक नहीं दिए जा रहे। बात वहां से शुरू हुई, एक अवामी रद्द अमल था, अवाम के इंटरेस्ट में, मफाद में, खालिदा जिया के मफाद में नहीं था। ठीक हो गया। ये सीखने की बातें और फर्क करने की बातें हैं कि अवामी शऊर क्या होता है। तो हम जो सुन रहे हैं और जो लीड कर रहे हैं, खुदारा उनको भी तो थोड़ी समझ आनी चाहिए कि अगर एक आदमी को बना के सामने बुत बना के खड़ा कर दोगे, पूछना शुरू कर दोगे, तो तवज्जो उसी जगह पर रहेगी। वेरी वैलिड पॉइंट। बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। बिल्कुल ठीक है कि ट्रक की बत्ती को इग्नोर करते हुए हुकूमत को अपना रास्ता लेने की जरूरत है। हमाद साहब, आज ये भी उन्होंने कहा कि हुकूमत में मौजूद जो रेलू कट्टे हैं वो फौज को कह रहे हैं कि पीटीआई को खत्म कर दे। उनके बयान के बाद से नून लीग के लोग भी थोड़ी थोड़ी देर बाद आकर याद करवाते हैं कि सानिया 9 मई बहुत बड़ा मामला है। ये याद दहानी कराने की क्या हुकूमत को और नून लीग को जरूरत है? अगर मामला अदालतों में है या किसी जगह पर कोई है तो वहां सेटल होंगे। हुकूमत का क्या लेना देना इस पूरे मामले में? हुकूमत का लेना देना तो यही है ना कि वो समझते हैं कि उनकी सियासत इससे इस्तेहकाम पकड़ती है, यानी अगर मुक्तदरा के और इमरान खान के ताल्लुकात बहाल हो जाएं तो उन्हें एक अंदेशा लाहक हो जाएगा कि शायद इससे वो दोबारा सियासत में अपनी जगह बनाना शुरू कर देंगे। तो ये तो एक फितरी बात है। इसी तरह पहले भी होता था, जब इमरान खान सेम पेज पर थे तो उनकी भी मुसलसल कोशिश होती थी कि इन लोगों के आपस में रवाबित बहाल ना हो। तो ये तो एक सियासी मसला। अच्छा, अब आप आ जाइए मेन बात की तरफ, जो आपने कहा गैर लचकदार रवैये। ये एक बड़ी अहम तरीन मेरा ख्याल आपने फ्रेज़ यूज़ किया है और इसी के ऊपर ये सारा मामला खड़ा है। मैं ये समझता हूँ कि ये दो फरीक दोनों गैर लचकदार हैं, जिसकी वजह से हम ये गडलॉक जिसमें हम फंस गए हैं, इसकी बुनियादी वजह ये है कि अगर एक तरफ सिविलियन दिमाग हो तो कोई ना कोई हल की तरफ आप जाते हैं, लेकिन अगर आप गैर लचकदार दिमाग होंगे दोनों तरफ तो आप एक जगह फंस जाएंगे, जैसे कि हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। अब इमरान खान साहब का मामला ये है कि उनका अग्रेशन जो है सारी ज़िंदगी उसने पे ऑफ किया है, उन्होंने कामयाबियां समेटी हैं। उन्होंने क्रिकेटर के तौर पे हम सब जानते हैं कि बतौर क्रिकेटर भी या बतौर कप्तान भी उन्होंने मुसलसल कामयाबियां हासिल की, अग्रेशन की वजह से, अपने हॉकिश एटीट्यूड की वजह से। ठीक हो गया। लेकिन सियासत बहरहाल एक मुख्तलिफ खेल है, यानी इसके लिए खेल का लफ्ज़ तो हम ऐसे ही बोल देते हैं, सब मैनर ऑफ स्पीच। ये कोई खेल नहीं है। ये सियासत में तो आपको एक 2 कदम आगे के बाद 1 कदम पीछे भी तो लेना पड़ता है, इसका हल निकालना पड़ता है कोई। मैं हमेशा इसकी मिसाल देता हूँ कि एक भैंसा आपकी तरफ भाग रहा है तो आप भैंसे को टक्कर मार देंगे, आपका सर फट जाएगा, आप लहू लुहान हो जाएंगे, जो कि हम देख भी रहे हैं कि ये क्या मामलात हो रहे हैं। इसमें एक मैटाडोर की भी तो पॉलिसी होती है कि आप एक तरीके से, एक करीने से एक रास्ता निकालते हैं, और ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं होगा, इस मुल्क में बहुत दफ़ा रास्ता निकाला गया इस तरह। सियासतदानों ने पहले भी तो रास्ता निकाला है ना, कोई तरीका बनाते हैं, हम उसे डील नहीं कहते। ये जो इस सूरत हाल में क़त्ल कलामी की माज़रत, रास्ता कौन निकालेगा? अगर दोनों ही जानिब ये हैं तो किरदार किसका होगा? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी जो है, अगर आप माजी पर नज़र डालें तो ये सियासतदान जो हैं उनकी जिम्मेदारी समझी जाती है, सिर्फ उनकी नहीं होती वैसे ये। लेकिन सियासतदान क्योंकि लचकदार होते हैं अपने रवैयों में, इसलिए ये समझा जाता है। जैसे अब ये फरमा रहे हैं ना, इमरान खान ने कहा कि डील नहीं करेंगे, डील वो करता है जिसने जुर्म किया, और नहीं, ये गलत बात है। डील का लफ्ज़ यहाँ से निकाल दें तो आप इसे अफहाम व तफहीम कह लें, आप कह लीजिए कि कोई रास्ता निकालना है, कौम एक जगह। इमरान खान साहब की सियासी ज़बान या तशरीह बहुत मुख्तलिफ है। जैसे उन्होंने पहले न्यूट्रल को कुछ कहा, फिर पहले जानवर कहा, फिर कुछ कहा, आज फिर दोबारा कहा कि न्यूट्रल जानवर होता है। अब जब आपके ना सियासतदान रास्ता निकालता है, वो हुकूमत में थे तो अपने अपोजिशन सियासतदानों से बात नहीं करते थे, वो अपोजिशन में है तो हुकूमती सियासतदानों से बात नहीं कर, तो फिर बात वही है कि उनके लिए रास्ता क्या कोई आके निकालेगा या वो खुद निकालेंगे? आप बिल्कुल 100% बात दुरुस्त फरमा रही हैं। यही मैं भी कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले वो कहते थे कि ये करप्ट सियासतदान है, इनसे बात नहीं हो सकती। आज वो कह रहे हैं ये 47 फॉर्म वाली हुकूमत है, इनसे बात नहीं हो सकती। यानी किसी भी सूरत हाल में उनसे बात नहीं हो सकती। तो वो गडर लॉक कैसे आउट होगा फिर? जी, आपने सही कहा कि इसका तरीकाकार एक ही है और कुछ नहीं है, कि जब तक सियासत, अगर ये दो एक जैसे बेलचक दिमाग ये करते रहेंगे तो ये मामला जिस तरफ हम देख रहे हैं कि जा रहा है, ये इस तरफ और आगे बढ़ेगा। ठीक हो गया जी, हमें एक ब्रेक पर जाना है, लेकिन क्या हल पार्लियामेंट से निकलेगा या फिर कोई रास्ता नहीं, या ट्रक की बत्ती को इग्नोर करके हुकूमत आगे बढ़ पाएगी, ये आने वाले दिन तय करेंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ के आज के खिताब और बयान पर।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा है कि सोशल मीडिया पर झूठ और गालियों का तूफान है। मुल्क में तकसीम दर तकसीम की जा रही है, हकायक को मस्ख किया जा रहा है। 2018 के बाद अवामी खिदमत की सियासत की कोई पजीराई नहीं है। गरीब आदमी महंगाई में पिस गया है, लेकिन गरीब को महंगाई और महंगी बिजली से फौरी आज़ाद नहीं कर सकते। 77वां यौम आज़ादी मनाने जा रहे हैं। हमें आज जितना मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, शायद पहले ना थी। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिपह सालार की पुरजोश, ईमान अफरोज़ और दिलों को गरमा देने वाली तकरीर के बाद मज़ीद किसी इजाफे की ज़रूरत नहीं। सिपह सालार ने जो गुफ्तगू की वो हम सब के लिए मशअल राह है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं जिस मुल्क में भी गया, मैंने कहा कि कर्ज लेने के लिए नहीं आया। 77 साल से कर्ज लेते आए हैं। इस चुंगल से आज़ादी हासिल करना आसान नहीं, लेकिन आज फैसला कर लें तो फिर कोई बड़ी से बड़ी रुकावट आड़े नहीं आ सकती। 200 यूनिट माहाना इस्तेमाल करने वाले बिजली सारिफीन को रिलीफ देने के लिए 50 अरब रुपए रखे हैं। सरबराह पाक फौज के साथ मिलकर बिजली के घरेलू सारिफीन को मजीद रिलीफ देने के लिए जामे मंसूबा बना रहे हैं। खुदा करे कि आइंदा का IMF प्रोग्राम आखिरी साबित हो। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मौजूदगी में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत, इदारे, सिपह सालार यकजान दो कालिब की तरह यकसू हैं। सियासी हुकूमत और आईनी इदारों में जो ताउन आज है वो पहले कभी नहीं देखा। आज और कल में ये फ़र्क है कि अब मुकम्मल मुशावरत है ताकि मुल्क आगे चले। यही वो तरीका है कि पाकिस्तान को मुश्किलात से निजात दिलवाई जा सकती है और इसको अपने पाँव पर खड़ा किया जा सकता है। वजीर आजम के मुताबिक पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में सिपह सालार और हुकूमत का इश्तिराक है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे और पैनल के लिए सवाल इस तरह से, सियासी हुकूमत और आईनी इदारों में जो ताउन आज है वो पहले कभी नहीं देखा। वजीर आजम शहबाज शरीफ, क्या वजीर आजम दुरुस्त कह रहे हैं? इफ्तिखार साहब, देखिए इस हद तक तो बात ठीक है, लेकिन जब तक अपोजिशन को इसमें शामिल नहीं करेंगे तो ये बात फाइनल नहीं को रिजल्ट देगी। काश आज ये बात भी कहते कि मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन को दावत देता हूँ कि वो भी आएँ और हमारे साथ इस जद्दोजहद में शरीक हों। जिस जद्दोजहद का ऐलान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने किया है, उसमें उनको दावत पब्लिकली देनी चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं तो इस बात में यकीन रखता हूँ कि मसला पार्लियामेंट के लोगों ने ही हल करना है। मैं ब्रेक में बात कर रहा था, जब MRD बनी तो MRD जब बनाई जा रही थी और जिस घर में बनाई गई, उस घर के एक फरीक का कहना था कि अपनी वालदा से कि आपने किन लोगों से बात शुरू कर दी है, ये तो मेरे बाप के कातलों में से शरीक है। लेकिन हकीकत ये है कि सियासत में रास्ते निकालने पड़ते हैं। सही। और आप यकीन करें कि उस MRD की तहरीक ने ज़िया-उल-हक जैसे आमर को हिला के रख दिया, और वो कोई MRD की तहरीक इतने बड़े जलसे, जुलूसों, धरनों पे मुश्तमिल नहीं थी। रोज़ाना एक गिरफ्तारी दी जाती थी, एक गिरफ्तारी सिर्फ, लेकिन उस एक गिरफ्तारी ने, रोज़ाना की गिरफ्तारी ने हिला के रख दिया MRD की तहरीक ने उस आदमी को। तो साहब, शायद सियासी जमातों को आमरीत में एहसास होता हो इकट्ठा होने का। नो, मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता। आमरीत अपनी जगह है, सिर्फ आमरीत में इकट्ठे नहीं होते। इन लोगों ने अच्छे काम भी किए हैं। ये पाकिस्तान का जो आइन है 1973 का, आमरीत के दौर में तो नहीं बना ना, इन्होंने मिलके बनाया। उसमें भी लोगों ने डिसएग्री किया। ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने दस्तखत नहीं किए, लेकिन एक चीज बन तो गई। बिल्कुल सही। फिर जब ये आप देखें जो अपना ये बना, फैसला हुआ कि दो पार्टियों ने बैठ के कहा कि हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करते हैं। इमरान खान ने अगरचे उस पर सिग्नेचर नहीं किए, लेकिन इमरान वाज वेरी मच प्रेजेंट इन दैट मीटिंग। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। देखें आप कैसे बात कर रहे हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर ये कहे कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को कि देखो लीडर ऑफ द अपोजिशन, ये हमारे 6 पॉइंट्स हैं कि हम खवारिज से बात नहीं करेंगे, हम मुल्क दुश्मनों से बात नहीं करेंगे, हम किसी को पाकिस्तान पे हमला करने की इजाज़त नहीं देंगे, हम किसी को पाकिस्तान को इक़्तिसादी तौर पर मफलूज होने की इजाज़त नहीं देंगे, आए हमारे साथ खड़े हो। और फिर अगर वो नहीं खड़े होते तो लेट द पीपल डिसाइड। ठीक हो गया, लोग फैसला करेंगे भी क्या हुआ। दुरुस्त है, दुरुस्त हो गया। ये तरीका है आगे जाने का। शहजाद साहब, हुकूमत, इदारे, सिपह सालार यकजान दो कालिब की तरह यकसू हैं। शहबाज शरीफ साहब ये फरमा रहे थे। इमरान खान के दौर में अप्रैल 22 तक हुकूमत, इदारे, सिपह सालार यकजान दो कालिब की तरह यकसू नहीं थे क्या? अच्छा, एक और चीज देखिए, ये 365 दिन होते हैं साल में और माशाल्लाह 5 साल का दौर होता है। इसमें शायद 8 या 10 साल के अंदर ऐसे दिन होते होंगे जब सिपह सालार और वज़ीर आज़म किसी एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद होते होंगे, यानी साथ साथ इकट्ठे एक जगह बैठे होंगे।
सिर्फ उन 8-10 दिनों में ही ये बातें करने की क्यों जरूरत है? वो जो बाकी 350 दिन है जो कि आप वजीर आजम के तौर पे काम करते हैं, पार्लियामेंट में भी होते हैं, अपनी कैबिनेट में भी बैठते हैं, वहां पर तो बिल्कुल सामने बैठा होता है आपके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उससे बात क्यों नहीं करते आप? उसको सब अपने चैम्बर में क्यों नहीं बुलाते? उसको अपने दफ्तर में क्यों नहीं बुलाते? उससे गुफ्तगू क्यों नहीं करते आप? ये जो सियासी अमल है, ये हमने उसका वादा वईद सिर्फ सिपा सलार के आगे बैठ के करना होता है? ये जो हमने सियासी अमल को शुरू करना है, ये सिपा सलार की मौजूदगी में सिर्फ हम ये कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे ये समझ नहीं आती कि हम इस तरीके से एक इसको कंडीशनल और उस तरीके से अपने आप को क्यों मुकैयद कर लेते हैं अपनी सोच के हिसाब में। मेरा ख्याल है इससे तो निकलने की जरूरत है। बात बड़ी बेहतर की गई। हमारे यहाँ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की मिसाल है, हमारे यहाँ बाकी पॉलिटिकल मूवमेंट्स की मिसाल है जो कि कामयाब मूवमेंट्स थे। तो उस वक्त वो लोग थे जो चाहते थे कि एक ऐसी मूवमेंट हो, सियासी अमल हो जिससे कि मुल्क का फायदा हो। अब मैं आपके सवाल की तरफ बड़ी ब्रीफली के देखे, आपने क्या सियासी हुकूमत और आईनी अदारे, सियासी हुकूमत में कौन से हिस्से हैं जी? वजीर आजम है, कैबिनेट है, ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री है, ये 4 हो गए सियासी लोग। और आईनी अदारे क्या है? पार्लियामेंट है, जुडिशरी है और इलेक्शन कमीशन। तो अगर इन 3 के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर वजीर आजम को कोई शिकायत की वजह रह ही नहीं जाती। उनको गैलप करना चाहिए। उनकी असल में शिकायत क्या है? उनकी शिकायत यह है कि पॉपुलिज्म ज्यादा पजीराई मिल रही है। तो पॉपुलिज्म वर्सेस परफॉर्मेंस की सियासत है आजकल, आज के जमाने में। और अगर कोई वो ये समझ जाए कि अगर उस तरफ पॉपुलिज्म है तो मेरे पास परफॉर्मेंस है, मैं परफॉर्मेंस दिखाऊंगा तो उस पॉपुलिज्म को मैं डिफीट कर पाऊंगा, उसको शिकस्त दे पाऊंगा। लेकिन अगर परफॉर्मेंस नहीं, पॉपुलिज्म का खौफ लेके बैठे हुए हैं और उस खौफ के नीचे अपने परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, तो फिर तो ये उनकी अपनी कमजोरी और नाकामी है। तो इसका गिला किसी और से मत करें, ना किसी उस माहौल और तनाजुर से करें। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं जहां ये गुफ्तगू को ठहरा रहे हैं। यहीं से आगे हमाद साहब और ज़ैगम साहब की राय आपके सामने रखें। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। हमाद साहब, शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे तो उनका ये कहना था कि जितना ताउन मुक़्तदरा इमरान खान हुकूमत के साथ कर रही है, इसका अशर अशीर भी अगर उनके साथ होता या किसी भी हुकूमत को मिलता तो मुल्क तरक्की कर चुका होता। आज उन्होंने बता दिया है कि उनके साथ ताउन की सूरत हाल क्या है। ये तरक्की, ये माहौल कब नजर आना शुरू होगा? मेरा ख्याल है ज़रा जल्दी कर रहे हैं हम। जैसे हम कह रहे थे कि 4 महीने गुजरे हैं, अभी तो उनको खैर बहरहाल वक्त मिलेगा कुछ आगे। हम देखते हैं कि अगर ये सेम पेज जो है, सेम पेज ही की बात उन्होंने की, सेम पेज जो है वो क्या समरात देता है, ये आगे हम देखेंगे। सेम पेज और यकजान दो कालिब एक ही बात होती है? मैंने कहा मैं भी समझ लूं। यकजान दो कालिब तो उनकी ज़बान है ना, वो एक ख़ास तरह शबाना रोज़ मेहनत करते हैं, दिल किया था गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं, उसी तरह उन्होंने यकजान दो मतलब मफ़हूम पूरा हो गया यहाँ। जी, वो उनका एक गुफ्तगू का तरीका। सेम पेज के मसाइल जो होते हैं, हमने देखा है दोनों तरह के सेम पेज देखे हैं, यानी डबल एज सोर्ड है ना। एक सेम पेज तो वो होता है जिसमें फाशिज्म आ जाता है, यानी एक 1 पार्टी हुकूमत बनना शुरू हो जाती है जिसमें अपोजिशन को कुचल दिया जाता है, ह्यूमन राइट्स जो है उनको तबाह कर दिया जाता है, आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदियाँ लग जाती हैं। ये भी एक सेम पेज की बुरी शक्ल होती है। वैसे इन एसेंस सेम पेज तो बहुत अच्छी बात है। मेरा ख्याल है हर रियासत जिसने तरक्की की है वो सेम पेज पर ही होते हैं इदारे, यानी एक दूसरे के काम में रखना तो नहीं डाल रहे होते ना, एक दूसरे से ताउन कर रहे होते हैं। और किस बुनियाद पे ताउन कर रहे होते हैं? वो पेज कौन सा होता है जिस पे वो इकट्ठे होते हैं? वो आइन का सफ़ा होता है ना, उस पर जब इकट्ठे होते हैं, यानी आइनी दायरों के अंदर रह के अपना काम करते हैं। हाँ, अगर पार्लियामान को मजबूत बना रहे हैं तो बहुत अच्छा सेम पेज है। अगर अमन व अमान कायम करने में और मुआशी तरक्की में वो सेम पेज मुआविन साबित हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम तो सेम पेज के हामी हैं और ये होना चाहिए। लेकिन जिन तजर्बात की तरफ आप इशारा कर रही हैं ना कि माजी में हमने क्या देखा और फिर उसका अंजाम क्या होता है, यानी आगाज़ भी रुसवाई, अंजाम भी रुसवाई, तो हम चाहते हैं कि अब ये मामला ऐसा ना हो। अपने अपने दायरों के अंदर तमाम इदारे एक दूसरे से कोऑपरेशन करें और सेम पेज पर रहें। ये बहुत खुशाइन बात है, बहुत ही खुशाइन बात है। ज़ैगम साहब, पाकिस्तान का हर वजीर आजम वक्त से पहले घर गया और इख्तिदार में रहने के दावे ही करता रहा। क्या शहबाज शरीफ साहब तारीख से अनजान है या अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं? मेरा ख्याल है वो तारीख को भी जानते हैं और हालात को भी जानते हैं, और हालात की डेस्परेशन ही उनको इस बात पे मजबूर कर रही है कि वो इस तरह की कसीदा खानी करें। वो फरमाते हैं सियासी हुकूमत और आईनी इदारों के दरमियान। तो क्या पार्लियामेंट आईनी इदारा है या नहीं है? फिर एग्जेक्टिव आईनी इदारा है या नहीं है जिसके वो खुद सरबराह है? और सबसे बड़ा आईनी इदारा आफ्टर द पार्लियामेंट तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है ना, जिससे मुसलसल उनकी कैबिनेट जो है वो टकरा रही है, हर रोज उस पर हमला आवर है।
और जिस ताउन की वो बात कर रहे हैं, जिस यकजान और दो कालिब की बात कर रहे हैं, ये तो हम दहाइयों से देखते आ रहे हैं। सिकंदर मिर्जा और अयूब खान यकजान और दो कालिब नहीं थे, उन्होंने कू ही मिलकर किया था, जमहूरियत ही मिलकर खत्म की थी। क्या हुआ सिकंदर मिर्जा के साथ? ज़ियाउल हक और जुनेजो यकजान और दो कालिब नहीं थे, क्या हुआ जुनेजो के साथ? मुशर्रफ और जमाली यकजान और दो कालिब नहीं थे। इमरान खान और बाजवा यकजान और दो कालिब नहीं थे। और फिर हसीना वाजिद और जनरल वकारुज़्ज़मान बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं, वो यकजान और दो कालिब नहीं थे। वकारुज़्ज़मान तो हसीना वाजिद के रिश्तेदार थे, वो यूं समझ लें कि हसीना वाजिद के साथदार थे। फिर क्या हुआ? व्हेन पुश कम्स टू शव, जब परफॉर्म नहीं करेंगे, गैर मकबूलियत आपकी बढ़ेगी, अवाम आपके खिलाफ होंगे, यूथ आपके खिलाफ होंगे, तो उस वक्त ये कंधा आपको नहीं मिलेगा, ये तकरीरें आपको नहीं बचाएंगी। इन तकरीरों से आप अपने लिए जग हंसाई का सामान करते हैं। परफॉर्म करें और खत्म करें। देखिए, एक तरफ पॉपुलिज्म है, आखिरी बात जी, एक तरफ पॉपुलिज्म है, दूसरी तरफ नेपोटिज्म और क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं है। अगर पॉपुलिज्म के मुकाबले में नेपोटिज्म और क्रोनी कैपिटलिज्म की तरफ परफॉर्मेंस होती तो ये भाषण देने की जरूरत ना पड़ती। ठीक हो गया। तो ज़ैगम साहब, आपकी बात को प्रोग्राम के आखिर में कंक्लूड करते हैं। तारीख की नज़र में वो कह तो ठीक रहे हैं, बात तो सच है और बात है भी रुसवाई की, मगर हम दुआगो ही हो सकते हैं कि अब की बार रुसवाई ना हो। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।